Good morning, children. How are you? I hope you all are fine and safe at your homes. Today we will start chapter number 6 from your book Communicate in English, and chapter name is The Never Ending Story. The Never Ending Story. Okay, tell me, do you like stories? Yes, so many likes to listen stories from your grandparents. You like stories, आप लिसन करते हो, सुनते हो, ग्रैंड पेरेंट्स आपको स्टोरी सुनाते हो बहुत इंटरेस्टिंग, बड़े आप उससे इंटरेस्ट से उनको सुनते हो. ओके, हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ अकबर? अकबर इन हिस्ट्री यू हैव हर्ड द नेम ऑफ अकबर. अकबर द ग्रेट किंग, द ग्रेट एम्परर ऑफ द दिल्ली इन हिज टाइम. What is the work of Hakim? Hakim क्या वर्क करता है? Hakim is like a doctor. He cure his patient. क्या करता है? Take care करता है पेशेंट को रिकवर करता है और उसको मेडिसिन वगैरह देता है. मतलब पहले के जमाने में डॉक्टर्स नहीं होते थे, पहले के जमाने में इतनी साइंस डेवलप्ड नहीं थी, तो क्या हकीम वगैरह जो होते थे वही जो किंग होते थे या और कोई भी पेशेंट होता था, तो उनकी रिकवरी के लिए, उनको सही करने के लिए हम हकीम के पास ही जाते थे अगर हमें कोई बीमारी हो जाती थी या हम बीमार पड़ जाते थे. हु वाज सिक इन दिस स्टोरी. सो इसमें जानने के लिए तो पहले अपन को जानना पड़ेगा कि इस स्टोरी में सिक कौन है. वैसे मैं आपको बता दूं, इस स्टोरी में अकबर जो है वो सिक है. ओके, डू यू नो, हैव यू एवर हर्ड द स्टोरीज ऑफ अकबर एंड बीरबल? बहुत सारी अकबर एंड बीरबल की कहानी सुनी होगी, तो उसी से रिलेटेड ये स्टोरी है. इसमें अकबर जो है एक तरीके से अकबर वंस अ डे अकबर फेल्स इल वेरी सीरियसली एंड टू हकीम्स आर देयर टू secure her, to protect her, to take care. One hakim take them, give him medicines, and the other give him suggestion to take rest on his bed. But Akbar was so bored, बहुत ज्यादा बोर होने लगे, बहुत ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम होने लगी बेड पर लेटे लेटे. तो हकीम ने क्या करा? हकीम ने डिसाइड किया कि स्टोरी टेलर को बुलाएंगे. स्टोरी टेलर आकर यहाँ पर न्यू स्टोरीज अकबर को सुनाएगा, जिससे उनका एंटरटेनमेंट होगा और वो बोर नहीं होंगे. लेकिन वो स्टोरी जो थी, जब वो फिनिश हो जाती थी तो वो यही पूछते थे हमेशा कि क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, और सुनाओ, ये सुनाओ. तो स्टोरी टेलर भी एक तरीके से लास्ट में जाके वो भी एंड हो गया. तो जब हकीम वगैरह सब परेशान हो गए, वरीड हो गए, तो वो बीरबल के पास गए कि बीरबल हैज अ प्लान टू escape the awareness, to escape the solution of this problem. कि वो कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर बताएंगे. उनके पास बीरबल हैज अ एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन. उनके पास अकबर की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है. तो अब व्हाट हैज हैपेंड व्हेन बीरबल केम इनटू द किंगडम. So to know more about this chapter, let's read this chapter. Okay, children, this is your chapter number 6, The Never Ending Story. This is your activity page. Emperor Akbar was a wise ruler. He was called Akbar the Great. Akbar the Great बोलते थे. The people of his kingdom loved and respected him. Look at the pictures and talk about why the emperor was liked by the people. कैसे लोगों के द्वारा उनको लाइक किया जाता था, क्या रीजन था? So many people are says different things about the king Akbar. The emperor loves a good joke. He is good at solving riddles, solving so many things, so many problems. He loves music. He listen to Tansen sing every evening. किसको सुनते हैं? तानसेन. His famous in his kingdom. A famous musician name was Tansen. He respect other religions. He likes horse riding.
ही हैज रेस्पेक्ट फॉर लर्नेड मैन. लर्नेड मैन्स मीन्स जो इंटेलिजेंट वाइज मैन होते हैं, वाइज पर्सन को भी वो रेस्पेक्ट देते हैं. सो लेट्स रीड दिस चैप्टर. Once Akbar fell in, his Hakims came to see him. I told you what is the work of Hakim? To cure his patient. So Hakim उन्हें देखने आए. हकीम कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन है? हकीम 1, हकीम 2, अकबर, स्टोरी टेलर एंड बीरबल. हकीम 1 कहता है, हकीम 1 said, Your Majesty, please take this medicine 3 times a day. हे महाराज, ये मेडिसिन आपको 3 times a day लेनी है. हकीम 2 said, Sir, you will need to take to rest in bed for few days. कुछ दिन तक आपको रेस्ट करना है. अकबर, I don't mind bitter medicines. मतलब bitter medicines means कड़वी medicines मैं ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता. But I hate staying in bed. लेकिन मुझे बेड पर रुकना पसंद नहीं है. हकीम 1 said, But sir, it is important for you to rest. It is important for you to take rest. We will stand outside your door to make sure no one disturb you. हम आपके बाहर डोर पर खड़े रहेंगे जिससे श्योर होने के लिए कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे. फॉर एटलीस्ट 2 days, मिनिमम 2 days तक. जस्ट 1 day later, एक दिन के बाद अकबर, आई एम सो बोर्ड, आई हैव नथिंग टू डू. मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मेरे पास करने को कुछ नहीं है. आई कांट ईट, आई कांट स्लीप एट नाइट. मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, ना तो मैं अच्छे से खा सकता हूँ और ना ही मैं अच्छे से सो सकता हूँ. द हकीम्स वर वरीड हो गए वो. हकीम 1 said, We have to do something. हमें कुछ करना होगा. His Majesty is not eating well. Majesty अच्छे से नहीं खा पा रहे. He is not sleeping well. अच्छे से सो नहीं पा रहे. This is not good for his health. ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. हकीम 2 said, Yes, we have to cheer him up. हम उन्हें हैप्पी करना चाहिए. I know someone should tell him a story every night to help him sleep. शायद किसी को उन्हें सुनानी चाहिए every night story, जिससे कि उनकी हेल्प हो, स्लीप होने में वो अच्छे से सो सके. At first the plan worked well. अच्छे से काम कर रहा था ये प्लान. अकबर enjoyed listening to stories, but then he began to get upset when they ended. वो बहुत अपसेट हो जाते थे. कब? जब स्टोरीज फिनिश होती थी. स्टोरी फिनिश हो जाती थी तो पूछते थे, टेल मी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. अकबर आस्क्ड, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, टेल मी. स्टोरी टेलर सेड, द स्टोरी हैज एंडेड योर मैजेस्टी, देयर इज नथिंग मोर. अकबर, सो सून, इतनी जल्दी खत्म हो गई. टेल मी मोर, अदरवाइज आई विल बी बोर्ड अगेन. अकबर सेड, मुझे और सुनाओ, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगा. आई कांट स्लीप इफ आई एम बोर्ड, और मैं सो नहीं सकता यदि मैं बोर होता हूँ. हकीम 2 said, इट इज सो डिफिकल्ट टू फाइंड पीपल टू टेल हिम स्टोरीज. ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट है ऐसे पीपल को फाइंड करना जो कि उन्हें स्टोरी सुनाए. नो वन नोज स्टोरीज दैट डू नॉट एंड. ऐसी कोई स्टोरी नहीं जानता होगा जिसका कि एंड नहीं हो. हकीम 1 said, व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे. एवरीवन इज अफ्रेड टू फेस द एम्परर. को सब लोग डरने लगे एम्परर को फेस करने में. ही गेट्स टू एंग्री, he gets so angry when the stories ended. बहुत ज्यादा वो परेशान हो जाते थे जब स्टोरी एंड होती थी. हकीम 2 said, it is difficult situation. बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है. I know only one person who can handle this problem. केवल एक ही पर्सन है जो इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है, सुधार सकता है. ओनली बीरबल कैन फाइंड अ सॉल्यूशन. केवल बीरबल ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है.
Hakim once said, "Oh yes, Birbal is the cleverest or emperor's minister." वो emperor का एक बहुत ही cleverest minister है. I am sure he will find a way. मैं sure हूँ कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे. His Majesty is also very fond of him. और Majesty भी उसे बहुत पसंद करते हैं. Let us request him to come. हम उसे request करेंगे आने के लिए. That evening, बीरबल went to Akbar and started his story. और बीरबल ने अपनी स्टोरी स्टार्ट कर दी. बीरबल, there was a huge peepal tree in a jungle. It was 100 years old. It was very big and many birds lived in it. बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, 100 साल पुराना, 100 years old, और बहुत बड़ा था और बहुत सारी बर्ड्स उस पर रहती थी. Akbar said, "What happened then?" बीरबल, "The birds made their nest in it." उन्होंने अपना नेस्ट बनाया. The tree had many branches. ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस थी. Baby birds were safe in their nest. अपने नेस्ट में बेबी बर्ड सेफ थी. Every morning the birds flew out to look for food. Every morning सारी बर्ड्स जो थी बाहर उड़ जाती थी फॉर फूड के लिए, सर्च करने के लिए. How many birds were there? बीरबल said 500. In the morning one bird flew out. फुर्र, एक बर्ड वहां से उड़ गई मॉर्निंग में. फुर्र. Then अकबर said, then फिर क्या हुआ? Then the second bird flew out. फुर्र. फिर दूसरी बर्ड उड़ गई. फुर्र. What next? The third bird flew. फुर्र. What happened after that? अकबर said, फिर क्या हुआ? The fourth bird flew away. फुर्र. और फोर्थ बर्ड भी फुर करके उड़ गई. ओ बीरबल, हाउ मेनी मोर बर्ड्स? अब कितनी बर्ड्स बाकी हैं? माई किंग, देयर आर 496 बर्ड्स लेफ्ट. अभी भी 496 बर्ड्स लेफ्ट हैं. सो देन द फिफ्थ बर्ड फ्लू अवे. फुर्र. और उसके बाद फिफ्थ बर्ड भी उड़ गई. स्टॉप दैट. टेल मी व्हाट हैपेंड आफ्टर दे ऑल फ्लू अवे. सब रोक दो, इसके बाद बताओ जब वो सारी उड़ गई. हाउ कैन आई डू दैट? मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? बीरबल सेड, हाउ कैन आई डू दैट? 500 birds fly away every morning. 500 birds every morning fly करती हैं. फुर फुर फुर. It takes very long. इसमें बहुत लंबा समय लगता है. Then they come back one by one. और उसके बाद वो एक एक करके आती हैं. Then they feed their babies. अपने बेबीज को खिलाती हैं. Then they flee out again. वो दोबारा से उड़ती हैं. And come back to rest in the evening. और इवनिंग में रेस्ट करती हैं. How can I tell you what happened after they all flew away? मैं कैसे बता सकता हूँ कि उनके उड़ने के बाद क्या होता है? Those words never stop flying. ये वर्ड्स कभी भी उड़ना नहीं रोकती. फुर फुर फुर. कैसे उड़ती है ये? फुर फुर फुर. अकबर हैड नो आंसर टू दैट. अकबर के पास इसका कोई आंसर नहीं होता. ही रियलाइज दैट इट वॉज सिली ऑफ हिम. वो रियलाइज कर लेता है कि बहुत ही ज्यादा सिली है हिम टू आस्क फॉर अ स्टोरी. ऐसी स्टोरी के बारे में पूछना जिसका कि कोई एंड नहीं है. दैट डिड नॉट एन एंड. ही स्टॉप्ड आस्किंग फॉर स्टोरीज. उसने स्टोरीज सुनाने के लिए मना कर दिया, स्टॉप कर दी. एंड सून गॉट वेल अगेन. और जल्दी से दोबारा सही हो गया. सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट Akbar and Birbal. If you have any doubt, read this story once and twice thoroughly. So this is your homework. Write the name of famous poet was sung the song in the kingdom of fool. Kingdom of Akbar. अकबर के किंगडम में कौन सा ऐसा फेमस पोइट था जो कि अपने सॉन्ग सिंग करता था? तो tell me the name of this poet. This is your homework. Write down in your English 1 notebook. Have you understood? So have a nice day. Thank you very much.